नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है वो मार्सेला नाम के एक महिला की कहानी है। वो एक पुलिस ऑफिसर है दोस्तों। वो हमसे ये कहती है कि 2013 की ये घटना है। उस वक्त क्या हुआ था दोस्तों, वो अपने जहाँ पर वो गश्त लगा रही थी और उस वक्त दोस्तों उसको कहीं ना कहीं इमरजेंसी इस तरीके से संदेश मिले, जैसे वॉकी टॉकी में वहाँ पर मिलते हैं पुलिस वालों को, कि वहाँ से जहाँ पर वो थी वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर वहाँ पे कुछ लोगों का झगड़ा चालू है। तो ऐसे वक्त में तो तुम वहाँ पर जाना और देखना कि आखिर क्या बात है। मार्सेला ये कहती है कि उनकी बातें सुनकर ऐसा ही लगा कि जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ झगड़ा होगा, वहाँ पे जाके वो उनको शांत कर लेगी। लेकिन वहाँ पर जब वो चली गई दोस्तों, तो वो झगड़ा तो जो था वो एक भयानक रूप रेला था। वो जो लोग थे पहले तो जैसे एक दूसरे को गाली गलौज ही कर रहे थे, इस तरीके से वो झगड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद वो एक दूसरे को पीटने लगे और उन दोनों के पास उस वक्त मार्सेला को पता नहीं था, लेकिन उन दोनों के पास गन भी थी दोस्तों। मार्सेला ने भी उनको कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों वही नहीं बल्कि उनके जो बोलते ना साथ देने वाले भी वहाँ पर लोग आए और वो भी एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। मार्सेला ये कहते हैं कि मुझे बैकअप बुलाने का भी वक्त उस वक्त नहीं मिला और सारी जो चीज़ें थी एक पल में ही उसने बुरा रूप ले लिया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और बाद में दोस्तों एक जो गोली थी उसके जोर से आकर कंधे को लगी। मार्सेला ये कहती है कि मुझे और भी ज़्यादा दर्द होने लगा और वो नीचे गिर गई। मार्सेला ये कहती है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था। और किसी तरीके से वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं उसके सामने आंखों के सामने धुंधला सब कुछ दिखाई देने लगा। मार्सेला मन में वो ये कहते हैं कि मैं अपने मन में ही बोल रही थी कि मुझे मरना नहीं है ईश्वर, हे ईश्वर मुझे मरना नहीं है। लेकिन मार्सेला ये कहती है कि मैं बाद में बेहोश हो गई, मुझे आखिर क्या हो गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और बाद में मार्सेला को जब होश आया दोस्तों, जब उसको चेतना आई, तब वो ये कहती है कि मैं एक सुंदरी गार्डन में थी। मार्सेला को सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। वो ये कहते हैं कि कुछ पल पहले मैं एक बहुत ही बुरी जगह पे, जहाँ पर लोगों का झगड़ा चालू था, जहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे थे, ऐसे जगह पर थी और अचानक मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई। मार्सेला ये कहते हैं कि उस गार्डन में बहुत ही अच्छी रोशनी थी, वहाँ पर बहुत ही एक सुगंध आ रहा था, वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ थे, सुंदर सुंदर फूल थे। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी जगह थी। और उसके बाद वो ये कहती है कि उसके सामने एक एक लेडी को उसने देखा और वो जो लेडी थी दोस्तों, उसने उसको बहुत ही अच्छे से पहचान लिया। मार्सेला की वो माँ की आत्मा थी। मार्सेला ये कहती है कि 2-3 साल पहले उसने अपने माँ को खोया था। माँ के जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। मार्सेला ये कहती है कि उसकी जो माँ थी वो बहुत ही प्यार से उससे बात कर रही थी। मार्सेला को उसके माँ ने कुछ इस तरीके से संदेश कहे कि बेटा तुम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, तुम ऐसे मत चिंता करना, तुम आगे बहुत ही अच्छा कुछ काम कर सकोगी। और उसके बाद मार्सेला की माँ ने उसको ये कहा कि ये जो दुनिया है यहाँ पर हम बहुत ही खुशी से रहते हैं, यहाँ पर हम एक साथ बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रामाणिकता से हम रहते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी से झगड़ता नहीं है, यहाँ पर हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। यहाँ पर मेरा जो बहुत ही अच्छा जो पवित्र पसंदीदा काम था मैं यहाँ पर करती हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से पेड़ वगैरह लगाने की कोशिश करती थी। यहाँ पर मैं अलग अलग फूलों को बहुत ही अच्छे से उसमें रंग भरने की कोशिश करती हूँ। मार्सेला ये कहती है कि उसकी जो माँ थी जब वो पृथ्वी पर थी तभी भी उसको पेड़ लगाना वगैरह बहुत पसंद था। कभी कभी मार्सेला भी उसको बर्थडे गिफ्ट में ज़्यादातर पेड़ ही देती थी, क्योंकि उसको छोटे पेड़ के जो पौधे होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। तो इस तरीके से उसकी जो माँ थी वो उसका जो पसंदीदा काम है वो पृथ्वी के बाहर उस दुनिया में भी इसी तरीके से कर रही थी। और मार्सेला के माँ ने उसको बाद में ये कहा कि बेटा तुम्हारे लिए प्रति मेरा जो प्यार है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसलिए तुम मत चिंता करना, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, तुम मेरी एक प्यारी बेटी हो और मेरा जो प्यार है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में हमें हमेशा तुम्हारे साथ हो। इस दुनिया में जब तुम हमेशा के लिए आओगी तब हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आगे भी जीवन में बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना है। मार्सेला ये कहती है कि जब मैं पृथ्वी पर थी तब मैं बार बार कह रही थी परमेश्वर से कि मुझे मरना नहीं है, लेकिन इस दुनिया के में आने के बाद मुझे अभी फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना माँ। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हिंसा है, एक दूसरे को मारना पीटना यही होता है। हर रोज़ मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ। लेकिन मार्सेला के माँ ने यह कहा कि हमेशा ऐसे दिन नहीं रहने वाले तुम्हारे, तुम जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ना, तुम्हारा जो जीवन कार्य है अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए बेटा तुम फिर से पृथ्वी पर जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस बात में इतना भरोसा था, इस तरीके से मार्सेला कहती है। और उसके बाद उसने अपनी माँ की बात मानी, उसको कहीं ना कहीं आखिर में गले लगाकर वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई। पृथ्वी पर लौट आने के बाद दोस्तों मार्सेला ने अपने आप को अस्पताल में पाया। उसके पुलिसकर्मी साथी, उसके परिवार के लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर आए थे।
उसको मतलब बहुत ही अच्छे से वो बाद में ठीक हो गई। उस मतलब वहाँ पर जो मतलब उस दिन घटना घटी थी दोस्तों, उसमें मतलब बाद में उसको ये पता चला कि 4 लोगों की जान गई थी। मार्सेला भी बहुत ज़्यादा उसमें ज़ख्मी हो गई थी, लेकिन अब वो खतरे से बाहर थी और बाद में वो ठीक हो गई दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ, मार्सेला ने कहीं ना कहीं अपना पुलिस का जॉब करते करते वो ऐसे लोगों को जो बुरे राह पर जा सकते हैं, ऐसे बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करने लगी। वो खुद के पैसों से कुछ बुक्स वगैरह लाकर उनको पढ़ाती, बाद में उनको कुछ बुक्स देती पढ़ने के लिए, उनको नोट्स बुक्स भी ला के देती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शिक्षा मिले। तो इस तरीके से वो कुछ अच्छा काम करने लगी। और ऐसे जो मतलब कुप्रसिद्ध जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा क्राइम वगैरह होते हैं, ऐसी जगह पर भी मार्सेला का एक अच्छा नाम होने लगा कि वो एक पुलिसकर्मी है और वो कितना बच्चों से प्यार करते हैं, उनको शिक्षा देने की कोशिश करती है, उनको मदद करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से उसको लोगों का प्यार भी मिला और वो आज कहीं ना कहीं मतलब पुलिस का काम करते करते ऐसा काम करके उसको कहीं ना कहीं एक समाधान भी मिल रहा है। तो इस तरीके से जैसे मार्सेला के माँ ने भी उसको कहा था कि हमेशा ही ऐसा बुरा नहीं रहने वाला। हाँ, हम ये नहीं सोच सकते कि पृथ्वी से हमेशा के लिए ऐसी हिंसा या फिर बुराई नष्ट होगी, लेकिन अपने हिसाब से हम इनको कुछ मदद करने की कोशिश करें। आज मार्सेला ये कहती है कि अब उसका मतलब उसको ये मिला है प्रमोशन, और अब वो उसके तरीके से मतलब उसका भी जितना हो सके लोगों के अच्छे के लिए, उनको सुधारने के लिए कोशिश कर रही है। जो जेल में लोग हैं उनको भी वो सुधारने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से उसकी जिस तरीके से माँ ने बात कही कि ऐसे ही दिन हमेशा नहीं रहने वाले। आज ये जो हिंसा है, आज ये जो बुराई है, वो तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन इनको तुम सुधारने की कोशिश करो। हाँ, मैं ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन अपने हिसाब से भी मैं छोटा बहुत भी करूँ, ऐसे लोगों के लिए कुछ करूँ, कुछ अच्छाई के लिए करूँ। तो ऐसी जो बात है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसमें इसका अच्छा रिजल्ट क्या निकलेगा, उससे हम जितना हो सके अपने हिसाब से करने की कोशिश तो करें ना, ये बात सबसे ज़्यादा अहमियत मतलब देती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, मार्सेला की कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि उस दुनिया में हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ होंगे। उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो प्यार है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम अकेले पड़ जाएंगे। और दूसरी बात, इस पृथ्वी पर हम थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो उससे अच्छा रिजल्ट बहुत बड़ा ना निकले, लेकिन ऐसे वक्त में हमारे आत्मा के विकास के लिए ऐसी जो बात है वो बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। हो सकता है कि हम समझो 100 लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, तो उसमें से 1-2 लोगों के लिए भी बहुत बहुत अच्छी मदद मिले, तो वो भी मतलब उससे हमारा जो काम है वो मतलब सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से उस बात से कितना बड़ा रिजल्ट मिलता है उसको हमें नहीं देखना, हमारे मन में अच्छे भाव है ना, उस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसी जो बात है हमारे आत्मा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।